दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, और इन लेवल्स के बेसिस पे हम लोग कल यानी कि बुधवार के दिन 5 जुलाई को मार्केट में ऑप्शंस और फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत हम लोग करेंगे डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी से, एंड उसके बाद स्लोली वी विल मूव टू निफ्टी एंड देन 15 मिनट चार्ट पे जाके हम लोग कल के लेवल्स को मार्क करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप मेरा स्क्रीन देख सकते हो, मैंने यहाँ पे डेली चार्ट लगाया हुआ है बैंक निफ्टी का। यस, डेली चार्ट मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का लगाया हुआ है। सो डेली चार्ट पे यहाँ पे दो इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको आज बताना चाहूंगा। सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि आज का आप कैंडल देखो। आज जो कैंडल बना है वो एक प्रॉपर डोजी कैंडल बना हुआ है। इसके ओपन और क्लोज के बीच में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो मात्र 9 पॉइंट का डिफरेंस है यहाँ पे, ओनली 9 पॉइंट्स। सो यहाँ पे पूरी तरीके से एक परफेक्ट डोजी कैंडल बना हुआ है। अब ये डोजी कैंडल किस पोजीशन पे बना है वो हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है। एक चीज तो देखो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रही होगी, हम लोग कंटिन्यूअस यहाँ पे लास्ट 5 दिन से गैप अप ओपन हो रहे हैं और गैप अप ओपन होकर सस्टेन करके ऊपर के साइड में क्लोज भी कर रहे हैं। इनफैक्ट आज का दिन भी कुछ ऐसा ही बीता। यहाँ पे लास्ट डे की क्लोजिंग थी, गैप अप ओपन हुए, ओपन होकर नीचे की तरफ आए, फिर ऊपर की तरफ गए, लेकिन क्लोजिंग हम लोग यहाँ पे कल के क्लोजिंग से ऊपर ही दिए हैं। यानी कि जो गैप अप ओपनिंग हुई थी, जो बढ़त हमें मिली थी, उस बढ़त को हमने बरकरार रखा है और लगातार 5वें दिन हमें जो क्लोजिंग मिल रही है वो ऑल टाइम हाई पे मिल रही है। ये थी पहली चीज। अब दूसरी चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि ये जो अपने को क्लोजिंग मिल रही है और ये जो लेवल है, इस लेवल के क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम सारी चीजों को अब डिस्कस करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे मैं आपके लिए एक छोटा सा रेंज पहले ड्रॉ कर देता हूं। तो हमारा जो यहाँ पे रेंज निकल के आएगा वो यहाँ पे ये वाले कैंडल से हम लोग रेंज लेंगे और ऐसा कुछ हम लोग का फिगर बनेगा। ठीक है, राइट। ये रेंज आपको दिख रही है। अब इस रेंज का साइज क्या है, इसका अगर आप साइज देखोगे तो ऑलमोस्ट 43,340 और 44,520, यानी कि मैं बोल सकता हूं ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट्स का ये वाला रेंज है। अब इस रेंज के ऊपर का ब्रेकआउट, इसका जो हाई लेवल है वो कितना है, 44,500 का लेवल है। इस पे अगर आप 44,500 को ऐड करोगे तो इट विल कम डाउन टू 45,700 के आसपास। आज अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने 45,700 के लेवल को टच किया है, हमने टेस्ट किया है और यहाँ पे क्लोजिंग हमने नीचे की तरफ आके दी है। एग्जैक्ट हमने कौन से लेवल को आज टच किया है, आज का हाई क्या था वो हम देखेंगे, 45,655 45 पॉइंट दूर है। सो हमने ऑलमोस्ट इस लेवल को आज के दिन में टच कर लिया है। सो ये जो रेंज का ब्रेकआउट था, इस ब्रेकआउट का जो अपना टारगेट था वो 1200 पॉइंट का टारगेट होना था और वो टारगेट हम लोगों ने अचीव कर लिया है। अब टारगेट अचीव करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग डोजी कैंडल बना के यहाँ पे रुके हुए हैं। जैसा आपको पता है डोजी कैंडल जो होता है वो एक इंडिसीजन कैंडल है। इससे आपको ये नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे बाइंग स्ट्रेंथ ज्यादा है, बायर्स स्ट्रांग है, या यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग जो है, सेलिंग स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा है। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा और वो ये है कि आज का जो डे लो है, आज का डे लो, ये डे लो अगर आप देखोगे तो 45,000 का ये डे लो है और 45,000 फिगर पे अगर हमने डे लो बना के फिर से यहाँ पे एक शार्प बाउंस दिया था, वो आपको अभी 15 मिनट चार्ट पे मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके का बाउंस आपको मिला है 45,000 लेवल को टच करके। उससे भली भांति आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये वाले लेवल पे कॉल राइटर्स यहाँ पे, बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, नॉट कॉल राइटर्स, बायर्स, बैंक निफ्टी के बायर्स यहाँ पे स्ट्रांगली बैठे हुए हैं और वो अभी 45,000 के नीचे मार्केट को एटलीस्ट नहीं जाने देना चाहते। सो हमारे लिए अब बेहतर क्या रहेगा कि 1200 पॉइंट की एक रैली के बाद, या 1200 पॉइंट को अगर आप नहीं देखोगे, आप अगर इसको नीचे से यहां से पकड़ना शुरू करोगे, क्योंकि हम लोगों को रैली मेन यहां से मिलनी शुरू हुई है, तो आपको ऑलमोस्ट यहां पे 2000 पॉइंट्स की रैली देखने को मिलेगी। ये 2000 पॉइंट्स का मूवमेंट 5 सेशन पे करने के बाद मैं यहां पे ये उम्मीद करूंगा कि हम लोग 45,000 और 45,400 के बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेट करें। यहां पे अगर हम यहां पे कंसोलिडेट करते हैं और थोड़े दिन यानी कि 2 से 4 दिन कंसोलिडेट करने के बाद फिर अगर हम लोग यहां पे ब्रेकआउट देते हैं तो हम लोग 46,200 तक के लेवल्स को फिर आते हुए देखेंगे। लेकिन यहां से तुरंत अगर हम लोगों को अपसाइड मूवमेंट मिलना शुरू हो जाएगा इन दैट केस, क्योंकि हमारा टारगेट पूरा हो चुका है, टेक्निकल लेवल्स पूरे हो चुके हैं, ऊपर के साइड पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है। इसीलिए अभी हम लोग मार्केट को चाहते हैं थोड़ा सा शांति बरते और थोड़ा सा कंसोलिडेट करे। आई होप आपको ये लेवल्स और ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए एक बार बात कर लेते हैं अब निफ्टी के बारे में डेली चार्ट पे। सो यहाँ पे मैंने निफ्टी का डेली चार्ट लगा लिया है और अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट देखोगे सो निफ्टी का डेली चार्ट में आपको डोजी कैंडल नहीं दिखेगा, लेकिन एक रेड कैंडल दिखेगा जो कि एक बुलिश कैंडल है। अब आप बोलोगे रेड और बुलिश ये दो वर्ड हम एक साथ कैसे यूज कर रहे हैं, तो ये इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि कैंडल का कलर तो है रेड, लेकिन जो कैंडल का शेप है वो है हैमर।
और हैमर कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है कि नीचे बायर्स यहां पे एक्टिव हैं, सेलर्स नीचे की तरफ लेके आए थे पुश करके, लेकिन यहां पे सस्टेन नहीं कर पाए। बायर्स की कैपेबिलिटी यहां पे ज्यादा थी, उन लोगों ने सेलर को फाइट किया और वापस से ऊपर की तरफ पुश कर दिया। सो हैमर कैंडल है, पॉजिटिव कैंडल है, बुलिश सेंटीमेंट है। निफ्टी की क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो हम लोगों को बैंक निफ्टी से थोड़ी अच्छे पोजीशन पे मिली है। निफ्टी का ये जो रैली आप देख रहे हो, जिस तरीके से बैंक निफ्टी में रैली आपने देखी है, निफ्टी में भी आपको रैली यहां पे देखने को मिल रही है, लेकिन निफ्टी के अंदर ना कोई छोटा रेंज नहीं बना हुआ था। निफ्टी यहां पे कंटिन्यूअसली प्राइस एक्शन बना के अपसाइड में मूव करते जा रहा था। निफ्टी के अंदर यहां पे कोई रेंज नहीं था, इसलिए आप निफ्टी को उस तरीके से नहीं बता सकते कि निफ्टी में ये रेंज था, ये हमने ब्रेक किया। निफ्टी में आप देखो एक प्रॉपर प्राइस एक्शन यहां पे बनते चल रहा था और प्राइस एक्शन को हम लोग यहां पे ब्रेकआउट देके फॉर्मेशन करके ऊपर की तरफ निकले हैं। तो निफ्टी के लिए अब यहां पे बेहतर ये होगा कि हम लोग अपने मोमेंटम को स्लोली एंड स्टेडी मेंटेन रखें, कंटिन्यू रखें, और कोई ना कोई सेक्टर, कोई ना कोई स्टॉक्स निफ्टी को अपनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते रहे। जैसे कि आज के सेक्शन में अगर आप बात करोगे तो बजाज फाइनेंस में हम लोगों को ऑलमोस्ट 7% का यहां पे एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। उसके साथ साथ कल का दिन अगर आप बात करोगे तो एचडीएफसी ट्विंस में हम लोगों को एक अच्छा अपसाइड देखने को मिला था। अब आने वाले दिनों में रिजल्ट आने वाले हैं, Q1 सेशन, Q1 के रिजल्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहां पे आईटी का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है इस बार थोड़ा सा बेहतर आएगा। सो हो सकता है आपको आईटी सेक्टर से फिर से एक थोड़ा सपोर्ट मिल जाए निफ्टी में, जो निफ्टी को ऊपर की तरफ लेके जाए। लेकिन यहां से निफ्टी को स्लोली एंड स्टेडीली ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा। निफ्टी नीचे अगर आता है तो ये निफ्टी के लिए एक हार्ड स्टॉप लेवल रहेगा, ये निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह लेवल काम कर सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे 15 मिनट चार्ट पे, और 15 मिनट चार्ट पे चल के कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करेंगे। मैंने ये जो रेंज बनाया था बैंक निफ्टी पे, इसको डिलीट कर देता हूं और 15 मिनट चार्ट लगाते हैं यहां पे। जी, मैंने यहाँ पे 15 मिनट चार्ट लगा लिया है, और 15 मिनट चार्ट पे अगर आप देखोगे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको कल भी मार्क करके दिए थे, वो था लास्ट डे का डे हाई। लास्ट डे का डे हाई, ये वाला लेवल मैंने आपके लिए मार्क किया था एज अ सेकंड सपोर्ट निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। फर्स्ट सपोर्ट जो मैंने मार्क किया था वो ये वाले लेवल को मार्क किया था मैंने। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट इस लेवल को आज हमने नीचे की तरफ टच किया है मार्केट ओपन होते ही, और उसके बाद हमने ब्रेक करके अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को, जो कि कल का एक हाई था, उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाके आज क्लोजिंग हमने इस लेवल के नीचे दी है। अब नेक्स्ट सपोर्ट, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा वो मिलेगा 45,660 का, जो कि आज का डे हाई या ऑल टाइम हाई भी आप कह सकते हो। सो अब निफ्टी, बैंक निफ्टी का जो रेंज बन गया है वो यहाँ पे 44,780 से लेके 45,700 के आसपास का, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 900 पॉइंट्स का एक रेंज बैंक निफ्टी के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रेंज के अंदर हम लोग पिछले 2 दिन से ट्रेड कर रहे हैं। आज का दिन इस रेंज को थोड़ा सा हमने बाहर निकला था, लेकिन फिर से हम रेंज के अंदर घुस चुके हैं। ये छोटा रेंज है और ये वाला बड़ा रेंज है, जो कि हम बैंक निफ्टी में फोकस करके रखेंगे। अगर हम लोगों को अब नीचे निकलना है, बैंक निफ्टी को अब यहां से थोड़ा सा रेस्ट लेना है, तो हम ज्यादा से ज्यादा यहां पे 44,500 तक के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। बट 44,500 के नीचे हम जैसे ही निकलेंगे तो यहां पे फिर से सेलर्स हावी होने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अगर आपको याद होगा तो 44,500 का जो लेवल है ये वही लेवल है जहां पे हम लोग लास्ट टाइम जाके मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहे थे, या हम यूं कहें हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी इसी के आसपास था। सो ये लेवल आपको जरूर यहां पे दिमाग में रखना चाहिए अगर आप यहां पे लंबी अवधि के लिए ट्रेड करते हो। इंट्राडे अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको छोटे छोटे कॉल्स और पुट्स मिलते रहेंगे हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जरूर आप हमें फॉलो कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे लेवल्स को एनालाइज कीजिए, वॉच कीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो उस पर ट्रेड करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बनिए। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी में भी हम लोगों ने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे पुट साइड के अंदर एक ऑप्शन में 60 रुपए को 120 रुपए किया, कैपिटल डबल किया था। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पे जाके इसको वॉच कर सकते हैं लेवल्स को। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे निफ्टी के लेवल्स मार्क कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के ये लेवल्स तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। सो निफ्टी में अगेन 15 मिनट का चार्ट हमने लगाया है, और 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे सो यहां पे, हाँ, 15 मिनट के चार्ट पे जो निफ्टी को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह जो लेवल काम करता हुआ दिखेगा वो सबसे पहले 19,250 का एक लेवल बनेगा। उसके नीचे अगर आप निकलोगे तो नेक्स्ट लेवल आएगा 19,300 का, और 19,300 को भी अगर हम ब्रीच करके ऊपर की तरफ निकलते हैं, इन दैट केस हम लोग का जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 19,360 का। अपर साइड में अगर आप देखो तो हम लोगों का आज का जो डे हाई या फिर ऑल टाइम हाई जो बना हुआ है 19,435, ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से अभी मार्केट चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है,
है, कंटिन्यूअसली हम लोग गैप अप ओपन हो रहे हैं, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा अगर हम यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाते हैं तो आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है। हाँ, यहाँ पे निफ्टी का जो ट्रेंड लाइन बन रहा है वो बैंक निफ्टी से काफी बेहतर ट्रेंड लाइन है और आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी हम लोगों ने 4 बार इस ट्रेंड लाइन के करीब आके सपोर्ट लिया हुआ है। सो ये वाली ट्रेंड लाइन निफ्टी के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर कल हम लोग यहाँ पे गैप अप होते हैं यहाँ पे तो फर्स्ट कैंडल या सेकंड कैंडल, जैसे आज हम लोग 3 कैंडल में नीचे की तरफ आए हैं, उस तरीके से अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के जैसे काम करेगा और इसका ब्रेकडाउन अगर होता है तो देन ये वाला लेवल जो कि 19,370 के आसपास का लेवल है, ये लेवल आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। इसके नीचे अगर हम मूव करेंगे तो हम लोगों को एक अच्छा डाउनसाइड मूवमेंट मिल सकता है करीब करीब 100 पॉइंट्स का निफ्टी के अंदर, जो कि आपको 19,250 तक लेके आएगा। लेकिन अगर हम लोग गैप अप ओपन होने के बाद लास्ट टू लास्ट यानी कि परसों की तरह अगर हम लोग एक अपसाइड मूवमेंट ही कंटिन्यू कर देते हैं, उस केस में मेरा जो निफ्टी का वीकली टारगेट है 19,500 का, वो हम अचीव करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। और 500 क्योंकि अगेन एक साइकोलॉजिकल फिगर है, तो इस लेवल के आसपास जाके हम लोग क्या है तो थोड़ा सा टाइम बिताएंगे, कंसोलिडेट करेंगे, रेंज बनाएंगे, या नहीं तो इमीडिएटली उसको टच करके ऊपर से सेलिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी और हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। इसका एक रीजन ये भी है कि अभी अगर आप ऑप्शन चेन डेटा देखोगे, हालांकि हम लोग ऑप्शन चेन डेटा सिर्फ थर्सडे को देखते हैं, लेकिन अभी इस पॉइंट पे अगर आप ट्यूसडे के दिन बैठ के ऑप्शन चेन डेटा देखोगे तो 19,500 पुट पे आपको कॉल पे 19,500 के कॉल पे आपको बहुत हेवी कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी, बहुत हेवी राइटर्स यहाँ पे बैठे रहेंगे। सो इस लेवल को ब्रीच करना, एक बार में बिना कंसोलिडेशन के बिना रुके ब्रीच करना बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है और यहां से जो पुश आएगा वो निफ्टी को सीधा 200 पॉइंट से 250 पॉइंट नीचे की तरफ ढकेल सकता है। सो उम्मीद यही रहेगी, जैसा बैंक निफ्टी थोड़ा सा वेट कर रहा है, होल्ड कर रहा है, इंतजार कर रहा है, निफ्टी को भी उसी तरीके से थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, होल्ड करने चाहिए अपने पोजीशन को और उसके बाद वो एक अपसाइड मूवमेंट दे, तब कहीं जाके हम लोगों को एक अच्छा टारगेट निफ्टी के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको ये लेवल्स क्लियर हैं और आपको समझ में आ गया होगा कि कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है। इन लेवल्स के ऊपर सपोर्ट और अपर साइड के लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस बीच में ओपन होते हैं तो बेस्ट सेटअप बनेगा, जिधर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उधर हम ट्रेड करेंगे। लेकिन कल का दिन अगर शांति से बीत जाएगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्सपायरी में, जो कि पिछले कई महीनों से आपको, कई हफ्तों से आपको एक्सपायरी के दिन बस बहुत ज्यादा कुछ मजेदार मिला नहीं है, तो शायद आपको ये वाली एक्सपायरी में कुछ मजेदार देखने को मिल जाए। चलिए, आई होप आपको इस सारे लेवल्स पसंद आए होंगे, वीडियो समझ में आया होगा और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।